आप देख रहे हैं फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, वो वक्त आम पहुंचा। पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 11 फाइनली स्टार्ट होने जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 का पहला मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है उनके दरमियान और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जो कि फर्स्ट टाइम लाहौर कलंदर्स में आए हैं। तो हेड टू हेड का तो कोई सिलसिला नजर आता ही नहीं है। दोनों टीमों के स्क्वाड्स क्या हैं, दोनों टीमों में क्या एक डिस्टर्बेंस हुई है, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कौन से प्लेयर दोनों टीमों को अवेलेबल नहीं है, आज करेंगे इस सब पर बात। पाकिस्तान सुपर लीग के रंगारंग मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन रंगारंग मुकाबलों से पहले कुछ खबरें ऐसी आई जिसकी वजह से ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग की जो एक हाइप थी उसको थोड़ा सा डैमेज हुआ, स्पेशली कि क्राउड नहीं आ रहा, उस पर बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली फैंस भी थोड़े डिसहार्ट हैं। बट एक सिचुएशन इस टाइम ऐसी बन चुकी है कि फैंस के बगैर ही मैचेस स्टार्टिंग में करवाने पड़ेंगे। देन उसके बाद फिर कुछ प्लेयर्स के हवाले से भी बातचीत चली कि कुछ प्लेयर्स नहीं आ रहे, उन्होंने कुछ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर बाद में जाके वो IPL को साइन आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से बहुत सारी डिबेट चली, हम उन पर अलहदा व्लॉग में बड़ी तेज़ी से बात कर चुके हैं। बट वो जो एक हाइप बनाई जा रही थी कि बांग्लादेश के प्लेयर नहीं आ रहे जी, इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ रहे, इवन इंडियन अखबारों में ये खबर चली कि तालिबान ने धमकी दी है कि वो खिलाड़ियों को उड़ा के रख देंगे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन अमान ही रखे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमें पूरा एतमाद है। ये पहली तो बात है, ये खबर ही झूठी थी ना, और दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ इंशाल्लाह होने वाला भी नहीं है। हमारे इदारे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी आर्म फोर्सेस वो टोटली चौकस हैं, वो टोटली बाखबर भी हैं हर चीज़ से, और सिक्योरिटी के मामला की हद तक तो बिल्कुल एक तसल्ली रखने वाली बात है। बाकी हाँ, ये जो प्लेयर्स वाली बात है वो तो अब हमारे हाथ में नहीं है ना। तो कहते हैं ना, मैंने नोट बखा मेरा मूड बने, तो जिधर नोट थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सबका मूड उधर ही बन रहा है। ये तो एक रियलिस्टिक सी बात है ना। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों टीमों के पर्सपेक्टिव में जाके देखें, अगर हम हैदराबाद किंग्समैन के वाले से देखें तो हैदराबाद की टीम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान सुपर लीग में आ रही है। ये हैदराबाद के लोग हैं बट अमेरिका में इनका बिजनेस है, क्रिकेट के वाले से भी बड़े अटैच्ड हैं, तो उन्होंने ये टीम ली हुई है। एंड देन लेकिन हैदराबाद के वाले से जो सबसे बड़ा वल्नरेबल क्वेश्चन नजर आया वो उनके कप्तान का था कि मानस लबुशेन को उनका कप्तान बनाया गया, जिसने पिछले 2 सालों में सिर्फ 4 T20I मैचेस खेले हैं, और ऑस्ट्रेलिया के लिए जिसका सिर्फ 1 T20I मैच है, उस प्लेयर को आपने हैदराबाद का कप्तान बना दिया है। इस फैसले की समझ बिल्कुल किसी को नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आई। ठीक है, और हैदराबाद वाले उनकी बातें सुने जी, हम लोग तो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं भी हैं, कोई शिकायत नहीं है। जिन्होंने अमेरिका में बिजनेस बनाया हुआ है, जो अमेरिका में इतने सालों से बिजनेस रन कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल होंगे ही तो भाई चल रहे हैं। लेकिन ये फैसला बड़ा अनप्रोफेशनल था, क्योंकि सबको यही था कि उन्होंने साइम अयूब को लिया है पेशावर ज़ल्मी से और तकरीबन 13 करोड़ में लिया है। तो इतनी भारी अमाउंट में जब किसी प्लेयर को लिया है तो कॉमन सेंस की बात है कि उसको कप्तान ही बनाएंगे। वो एक किस्म का पाकिस्तान का फ्यूचर कैप्टन भी कंसीडर होता है। लेकिन वेरी लास्ट मोमेंट पे आके ये मानस लबुशेन को कप्तान बना देना, ये मेरे पल्ले तो बात बिल्कुल नहीं पड़ी। बिकॉज ये है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से तो एक हद तक वैसे ही नुकसानदेह ना। देखें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल साइम अयूब है, मानस लबुशेन नहीं है, लेकिन हैदराबाद का मुस्तकबिल भी मानस लबुशेन नहीं है, क्योंकि वो जिस प्रोफाइल के प्लेयर हैं मैक्सिमम वो ये सीज़न पूरा खेल जाए ना तो मुझे बड़ी हैरानगी होगी। ठीक है, अगला सीज़न तो बड़ी दूर की बात है। वहीं से ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर थे उनके साथ ग्लेन मैक्सवेल, जिनको भी बड़ी हाइप के साथ दिया गया था। ग्लेन मैक्सवेल वो पहले से लेग के लिए नहीं आ रहे, और बड़ी खुशगवार हैरत होगी मुझे कि अगर वो दूसरा लेग खेलने आ जाए, ठीक है, जो कि कराची में होगा। तो ये वाले से भी सीन है। देन उसके बाद बाकी उनके प्लेयर्स तो ऑलमोस्ट उनके पास आ चुके हैं। ठीक है, कुछ एक दो, वो एक जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर थे वो इनके रिप्लेस हुए। तो हैदराबाद किंग्समैन की जो फॉरनर रिटेंशंस थी उनके वाले से उन्हें थोड़ी डिस्टर्बेंस रही। और उसके अलावा जो उनके पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं वो भी मोस्टली एक किस्म के कह लें अब अमेरिकन बेस्ड प्लेयर हो चुके हैं। मोस्ट नोटेबल एग्जांपल जिसमें हमाद आजम की नज़र आती है। हमाद आजम पहले वक्तों में पाकिस्तान की टीम में होते थे, लेकिन बाद में एक वक्त तक उन्हें अब्दुल रज़ाक का जानिशीन कंसीडर किया जाता था, लेकिन बाद में वो दूध में से मक्खी की तरह गायब हो गए और फिर वो अमेरिका गए, वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट खेली, वहाँ पे वो इन्हीं के साथ अटैच है। शर्जील खान हैदराबाद के पास मौजूद हैं, तो मेरे फेवरेट तो बहुत हैं। ठीक है, लेट्स सी शर्जील खान कैसा खेलते हैं। शर्जील खान भी अमेरिका में इन्हीं के साथ अटैच है, तो ये सारे कनेक्शन कहीं ना कहीं हैदराबाद के अमेरिका से जाके जुड़ते हैं। डेट्स वाई उनके प्लेयर्स बहुत सारे उस हवाले से नजर आते हैं। अगर हम लाहौर कलंदर की बात करें तो लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन है, शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पे कप्तान है। देन उसके बाद उनके पास सिकंदर रजा जैसा प्लेयर मौजूद है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। लेकिन लाहौर कलंदर का भी एक प्लेयर छोड़ के IPL में क्या है, वो है दासुन शनाका। दासुन शनाका वही
खिलाड़ी हैं जिन्होंने शाहीन अफरीदी को बड़ा चार्ज किया था पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था, जहाँ पे आखिरी ओवर में तकरीबन 28 रन चाहिए थे और वो भी तकरीबन बन ही गए थे। अगर अंपायर आखिरी बॉल पे वाइड दे देता ना तो लेने के देने पड़ जाने थे वहाँ पे, बट उनका राजस्थान रॉयल्स में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट्स वाई वो IPL में चले गए। देखिए हमें एक क्लियर कट पॉलिसी कंसीडर करनी पड़ेगी। कोई 3-4 जो प्लेयर IPL को डायरेक्टली ज्वाइन किया उन्होंने जाके उनके वाले से कि यार भैया आप लोग कम से कम अगले 2-3 साल के लिए PSL से तो बहने, PSL का आपका रिश्ता इतना ही था, ठीक है। बिकॉज देखिए ये प्रोफेशनल एथिक्स के भी खिलाफ है, बट वही जो बात मैंने आगे की ना कि मैंने नोट वखा मेरा मूड बने, तो इनको नोट जिधर ज़्यादा नजर आते हैं वो उधर ही जाते हैं भाई, ये बात तो है, ठीक है। तो लेट्स सी अगर हम मैच के वाले से दोबारा आगे बात करें तो लाहौर के पास ठीक है एक अच्छा वेल बैलेंस स्क्वाड लाहौर के पास जरूर है। उसामा मीर जैसा स्पिनर उनके पास मौजूद है, बिकॉज जब राशिद खान चले गए थे तो उसके बाद लाहौर के अंदर में एक डिबेट चली थी कि उनके स्पिनर लॉट उतना अच्छा नहीं है। रिशाद हुसैन उनके पास थे, लेकिन इस बार उसामा मीर वेरी ब्रिलियंट चॉइस है। अभी रिसेंटली सियालकोट रीजन की कप्तानी भी उन्होंने की और सियालकोट के लिए 6 विकेटें ले ली उन्होंने एक मैच में 8 रन दे के। तो स्क्वाड एनालिसिस अब मैं दोबारा नहीं करना चाहता बिकॉज सारे प्लेयर्स को हम 1 by 1 बड़ा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो आई थिंक लाहौर का लिटिल बिट अपर हैंड लग रहा है मुझे लाहौर, क्योंकि एक बड़ी कंपैक्ट टीम नज़र आती है, एक हमेशा से एक फैमिली वाइज, और जिस तरह पिछले 3-4 सालों से वो परफॉर्म कर रहे हैं रियली अमेजिंग। बट नो कोई बात नहीं है कि हैदराबाद के पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, वो भी कोई बड़ा सरप्राइज कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।